NCERT maths. First topic will be discussed here. Trigonometric functions, as you know, you have discussed in class 10th as well. There you talk about trigonometric ratios only. वहाँ पर हमने सिर्फ trigonometric ratios के बारे में डिस्कस किया था. For example, sin x was there, sin x, cos x, tangent x. Okay, here we will discuss about trigonometric functions. So what is functions? This is new topic for you. Whereas there is a chapter 2 in your class, relations and functions. वहाँ पर भी आपने फंक्शंस के बारे में पढ़ा है. तो इतना ब्रीफली में हम बस यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ज़्यादा लेंथी बात नहीं करेंगे कि व्हाट इज फंक्शन. उसको ब्रीफ में डिसाइड करेंगे कि हमें क्या पढ़ना है उसके बारे में एंड व्हाट वी हैव टू डिस्कस. ठीक है, तो प्री रिक्विसाइट नॉलेज, वही वर्ड पी के वर्ड उठा रहा हूँ. प्रीवियस नॉलेज बोल देते हो आप. क्या है इसकी? चैप्टर 8 क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री. तो वहीं से स्टार्ट करते हैं हम एंड वी विल अपडेट आफ्टर दैट. तो वहाँ पर आपने पढ़ा था राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल 90, सामने क्या होता है उसके? हाइपोटेन्यूज. एंगल के सामने कौन से एंगल के? 90 डिग्री के सामने. मेन एंगल ये होता है जो हम फाइंड आउट करते थे x, और इसके सामने हमेशा ही परपेंडिकुलर होता है. तो दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस. तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में आपने वहाँ पर डिस्कस किया है. जैसे कि साइन x क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज. अगर इसको नाम दें हम यहाँ से ए बी सी, तो परपेंडिकुलर है आपका ए बी अपॉन में हाइपोटेन्यूज है ए सी. ठीक है, इस टाइप से आपने साइन एक्स हो गया, कोस एक्स हो गया. कोस एक्स का क्या फॉर्मूला होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. एंड टेंजेंट एक्स का क्या होता है? टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का ये शॉर्टकट किया था ना अलग अलग तरीकों से. इसमें हमने किस तरीके से याद करते हैं इसको? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसी ट्रिक होती है. पंडित पर बद्री प्रसाद हरा बोले कुछ भी. तो p अपॉन x sin x होता है, b अपॉन x cos x एंड t अपॉन b इज योर टेंजेंट x. इनके रेसिप्रोकल आपने पढ़े थे. sin x इज इक्वल टू 1 बाय cosecant x, जैसे कि cos x इज इक्वल टू 1 बाय secant x एंड tangent x इज इक्वल टू 1 बाय cot x. तो ये तो क्लास 10 का जो कि वहाँ पर हमने डिस्कस किया है. अब हम यहाँ पर बात करते हैं इस फंक्शन की, व्हाट इज फंक्शन. तो फंक्शन की फॉर्म में देखिए, फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ यहाँ पर f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x. तो फंक्शन आपका क्या कहता है? हर बार x की डिफरेंट वैल्यू के लिए साइन x आपको एक डिफरेंट वैल्यू दे. फॉर एग्जांपल अगर मैं x को 30 पुट करूँ, 30 डिग्री, f ऑफ 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2 होता है. ठीक है, अगर मैं x को 45 डिग्री पुट करूं तो sin 45 डिग्री क्या होता है? 1/√2 होता है. अगर मैं x को 60 डिग्री पुट करूं तो sin 60 कितना होता है? √3/2. मतलब यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि x की हर बार डिफरेंट वैल्यू के लिए sin आपको एक डिफरेंट वैल्यू दे रहा है. तो दिस इज कॉल्ड फंक्शन. फंक्शन यही होता है. डिटेल में हम वहाँ पढ़ रहे हैं इसको रिलेशन एंड फंक्शन में. तो यहाँ पर आपको फंक्शन में ब्रीफली इतना ही जानना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं. ठीक है, इसके बाद हम इससे बात करते हैं. दो एंगल्स बनते हैं यहाँ पर, पॉजिटिव एंगल एंड नेगेटिव एंगल. ये क्या होते हैं देखिए, व्हाट इज पॉजिटिव एंगल एंड व्हाट इज नेगेटिव एंगल. पॉजिटिव एंगल में हम इस टाइप से बनाते हैं. ये एंगल बन रहा है जैसे कि ये एंगल ऊपर की तरफ होता है ऐसे. दिस इज योर इनिशियल लाइन. इसको हम इनिशियल लाइन बोलते हैं. O पॉइंट हो गया, O, A और B. और ये कौन सी होती है आपकी? टर्मिनल लाइन. टर्मिनल लाइन. ठीक है, तो एंगल किस डायरेक्शन में जा रहा है? इस टाइप से. क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना, मतलब इस टाइप से होता है. इसके अंदर एंगल की पहचान ये है, पॉजिटिव एंगल, एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, नेगेटिव एंगल का में क्या होता है? ये आपकी इनिशियल लाइन ही है, इनिशियल लाइन. इसके अंदर एंगल जो होता है वो क्लॉकवाइज बनता है. क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, जहाँ पर घड़ी जाती है. तो ये बनेगा इधर, इस टाइप से. ठीक है, यहाँ कैसे जा रहा था? ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में. यहाँ पर क्या जा रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. तो दिस इज O A B. इसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर नेगेटिव एंगल बोलते हैं. तो इसके बारे में ये जो बेसिक्स है इसको हम डिस्कस करेंगे आगे. ये अभी सिर्फ आपको बेसिक्स के बारे में बताया. दो चीजें आपको जान लेनी है यहाँ पर कि फंक्शन क्या होता है, पॉजिटिव एंगल क्या होता है और नेगेटिव एंगल क्या होता है. तो ठीक है, पोज द वीडियो. यस, नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर
सेक्साडेसिमल सिस्टम ऑफ डिग्री मेजर। डिग्री मेजर का जो सेक्साडेसिमल सिस्टम होता है वो क्या होता है, ये नया वर्ड आपके लिए, आपने पहले नहीं सुना। स्टूडेंट जैसे कि डेसिमल जो होता है वो रिलेटेड टू 10 होता है ना, डेसिमल रिलेटेड टू 10, ऐसे ही जो सेक्साडेसिमल है वो एक नंबर रिलेटेड टू 60 होता है, ठीक है। जैसे कि डेसिमल जो होता है आपका वो 10 से रिलेटेड होता है, सबको पता है ये बात, रिलेटेड 10। तो ये जो है नंबर है, तो इसी टाइप से जो सेक्साडेसिमल होता है नंबर रिलेटेड टू 60 होता है, ठीक है। आपको एक रिवॉल्यूशन के बारे में पता है, अगर ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन ये मेजर किया जाए तो कितना होता है, 360 डिग्री, मतलब 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। ये नई चीजें हम यहाँ पर सीखेंगे एंड ऑल फर्स्ट एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूलास। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, ऐसे लिख भी देता हूँ मैं इसको, 1 डिग्री, ये डिग्री है और ये मिनट का साइन है यहाँ पर, इज इक्वल टू 60 मिनट, और मिनट वाला वही रहेगा। 1 मिनट किसके इक्वल होता है, 60 सेकंड्स के, मतलब ये किसका सिंबल है, सेकंड्स का। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स, इनका हम यूज करेंगे क्वेश्चंस के अंदर। अभी जो हम टॉपिक उठा रहे हैं वो रेडियन का। रेडियन क्या होता है, अगेन दिस इज न्यू वर्ड फॉर यू, व्हाट इज रेडियन। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। कंसीडर अ यूनिट सर्कल ऑफ रेडियस 1। सर्कल बनाने से पहले ये सिस्टम बनाया मैंने, यहाँ पर 1 यूनिट रेडियस का सर्कल बनाना, मतलब ये 1 है यहाँ पर, ये भी 1, ये भी 1, तो ये सर्कल यहाँ से बना दिया, ठीक है। मतलब जो रेडियस है ये कितनी है, 1 यूनिट। 1 यूनिट का मतलब क्या है, 1 यूनिट रेडियस, मतलब मीटर सेंटीमीटर जो भी है वो हम यूनिट के अंदर कवर कर रहे हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये एक आर्क है, ये आर्क, यहाँ तक की आर्क लिए मैंने, ये भी 1 यूनिट, ओके। आर्क जो है वो भी 1 यूनिट है और रेडियस जो है वो भी 1 यूनिट है। तो जो ये आर्क के द्वारा यहाँ पर बनाया गया जो एंगल होता है ना, उसको हम रेडियन बोलते हैं। मतलब एंगल मेड बाय एन आर्क 1 यूनिट लेंथ आर्क विद 1 यूनिट रेडियस इज कॉल्ड रेडियन, ठीक है। तो एक फिजिक्स में आप एक रिलेशन पढ़ते हैं, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, फिजिक्स के अंदर आता है ये। वहां पर ये कंडीशन जो लिमिटेशन होती है यूनिट रेडियस की वो भी हट जाती है, ये कुछ भी हो सकती है यहाँ पर। मतलब ये हमें क्या बताएगा इधर, रिलेशनशिप बिटवीन थीटा एल एंड आर, मतलब इन तीनों के बीच में हम रिलेशंस पढ़ेंगे। जब कॉम्प्लेक्स नंबर की फाइनल एक्सरसाइज हम कर रहे थे मिसलेनियस, वहां पर एक दो बच्चे का डाउट आया था, वहां पर पूछ रहे थे कि टेंजेंट 60 को आप π/3 क्यों लिख रहे हैं सर। वो बच्चों की ऐसी डाउट आई थी मेरे पास कि टेंजेंट 60 लिखा हुआ था वहां पर और पूछा गया था कि इसको π/3 क्यों लिखा जा रहा है। तो ये जो कंफ्यूजन थी वो इधर सॉल्व होने वाली, ठीक है। ये कौन सी फॉर्म होती है, इसी को हम रेडियन फॉर्म बोलते हैं। π/6 हो या π/4 हो या π/2 हो गया, ये सारी ये क्या होती है, रेडियन फॉर्म। अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, डिग्री और रेडियन के बीच में क्या रिलेशन है। ये जो रेडियन है ना, इसको हम सी से डिनोट करते हैं। जैसे कि अगर मुझे 1 रेडियन लिखना है तो 1 सी, मैं ऐसे लिखूंगा, मतलब ये इसका सिंबल है। जैसे डिग्री क्या लिखना होता है, अगर 45 डिग्री लिखते हो आप ऐसे लिखते हो, तो अगर रेडियन की फॉर्म में लिखना है तो इस टाइप से इसको लिखना, ठीक है। फॉर्मूला वही काम आने वाला, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। इससे पहले जो आपकी आर थी यानी कि रेडियस, वो फिक्स थी 1 यूनिट की, ठीक है। अब यहाँ से वो लिमिटेशन हट गई है, आर की कुछ भी लेंथ हो सकती है, ठीक है। मतलब वहां पर जो है हम सिर्फ ये लेंथ ले रहे थे 1 यूनिट, अब जो है ये एल पूरी है। अगर मैं इस पूरी एल की बात करूं तो ये क्या बन रही है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। यानी टोटल एल क्या बनेगी, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, और जो कि क्या होती है 2πr, ठीक है। क्योंकि वहां पर सिर्फ हम यूनिट लेंथ की बात कर रहे थे और अब जो हम पूरे रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं जो कि 2πr होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करो, दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल टू 2πr अपॉन में क्या है r,
आर से आर कटा, यानी थीटा इक्वल टू क्या आ गया 2 पाई आ गया। इट मीन्स 2 पाई रेडियन जो है आपका 360 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, ये टोटल कितना है 360 होता है, और ये 2 पाई भी क्या करना है, ये टोटल आ रहा है, यानी कि 2 पाई किसके इक्वल है 2 पाई रेडियन के फॉर्म में 360 डिग्री के इक्वल है। अभी मैं टेबल से समझाऊंगा आपको कैसे। तो यहाँ से 1 पाई रेडियन क्या हुआ भाई 180 डिग्री हो जाएगा। अगर 2 पाई रेडियन 360 डिग्री है तो बाय यूनिटरी मेथड तो 7th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है 1 पाई किसके इक्वल होगा 2 डिवाइड में आएगा, यानी कि ये बना यहाँ से कि 1 पाई रेडियन जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, अगर मैं इसको दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा पाई बाय 2, और ये क्या बन जाएगा मतलब पाई बाय 2 रेडियन, और ये क्या बन जाएगा 90 डिग्री। मतलब 90 डिग्री जो है वो पाई बाय 2 रेडियन के इक्वल होता है। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूं दोनों साइड, यानी कि पाई बाय 3 रेडियन किसके इक्वल आ जाएगा 60 डिग्री के इक्वल हो रहा है। तो यहाँ से आपकी वो कंफ्यूजन दूर हो रही है जो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में मुझसे पूछी थी कि ये 60 डिग्री को ये क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, इसकी टेबल बना लेते हैं फाइनली डिग्री और रेडियन, जो कि आपके थ्रू काम आने वाली है डिग्री और रेडियन। ठीक है, डिग्री अगर 0 है तो रेडियन भी 0 ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर डिग्री 0 तो रेडियन भी 0। डिग्री अगर 30 डिग्री तो रेडियन कितना बन जाएगा, यहाँ से चेक करो, इसको दोनों तरफ 6 से डिवाइड कर दो, यहाँ भी 6 से पाई बाय 6 और इधर भी 6 से 180 बाय 6, तो कितना आ रहा है 30। मतलब 30 डिग्री कितने रेडियन के इक्वल है पाई बाय 6 के इक्वल। तो 30 डिग्री रेडियन पाई बाय 6 रेडियन। 45 क्या आएगा भाई 45 डिग्री, दोनों तरफ 4 से डिवाइड करो तो पाई बाय 4 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाय 4, और 180 बाय 4 क्या आएगा 45 डिग्री, इसके इक्वल पाई बाय 4 रेडियन के। तो यहाँ से पाई बाय 4। ठीक है, 60 डिग्री अभी बताया आपको क्या होता है पाई बाय 3। 90 डिग्री भाई 90 डिग्री के लिए क्या करोगे दोनों तरफ 2 से डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा पाई बाय 2। ठीक है, और थोड़ा आगे कर लेते हैं इसको। 180 तो आपको बता ही दिया 180 तो क्या होता है कुछ पाई होता है। 180 डिग्री किसके इक्वल 1 पाई रेडियन के इक्वल है। इसके बाद 270 डिग्री 270 डिग्री क्या होता है 3 पाई बाय 2। चेक कर लो 3 पाई बाय 2, और पाई किसके इक्वल है 180 के। चेक करो यहाँ पुट करके 3 × 180 बाय 2, यानी ये बना 90, और 90 × 3 क्या आता है 270 आता है। इसका मतलब 270 डिग्री किसके इक्वल है 3 पाई बाय 2 रेडियन के इक्वल। और 360 डिग्री किसके इक्वल है अभी लिखा होगा बोर्ड पे आपके सामने 2 पाई रेडियन के इक्वल। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 पाई। तो दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। डिग्री अगर ये चलती है तो उसके सामने ये रेडियन चलने वाली है। ठीक है, तो दिस इज बेसिक्स फॉर डिग्री एंड रेडियन। पोज द बी नोट। इनके ऊपर बेस्ड एग्जांपल करते हैं हम। क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का ये है कि 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अभी ये डिग्री और मिनट के अंदर है, और आपको इसको पूरे को किस में कन्वर्ट करना है रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है। तो जितने भी रिलेशन है ऊपर लिखे हुए आपको ये रन कर लेने हैं, इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। अभी जो मैंने बताया है कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, और 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है। तो पहला काम तो आपका इसको पूरे को डिग्री में कन्वर्ट करने का रहेगा ना, क्योंकि डिग्री बनेगी तभी हम रेडियन में जा पाएंगे। देखो समझो ध्यान से, क्वेश्चन को रेडियन मेजर में लेकर आना है, और रेडियन मेजर कब पॉसिबल है जब डिग्री और रेडियन इक्वल हो, और ये सिर्फ इतना ही डिग्री और ये मिनट है। मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी तो आपकी क्या है इस पूरे को डिग्री में लेकर आना है। ठीक है, डिग्री में आने के बाद तो ये रिलेशन लगा देंगे हम, तो इसको लाओ डिग्री में 40 डिग्री 20 मिनट इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे 40 डिग्री प्लस 20 मिनट। ठीक है, आप ये मिनट है और डिग्री में लेकर आना है, तो रिलेशन आपके सामने लिखा हुआ है 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। तो 20 मिनट किसके कितने डिग्री के इक्वल रहेगा 20 बाई 60 हो जाएगा ना, और साइन क्या आ जाएगा डिग्री का आ जाएगा। मतलब मैंने मिनट से डिग्री में कन्वर्ट कर दिया, तो ये क्या बना 20 बाई 60 डिग्री। इसको सॉल्व करो 40 डिग्री प्लस ये क्या बन गया 1/3 डिग्री बन गया। अभी एलसीएम लेके सॉल्व कर दो इसको,
3 एलसीएम बन रहा है तो 120 बना रहा है। अब पूरा डिग्री में आ चुका है। 3 मैंने एलसीएम लिया तो 3 43 या 120 प्लस 1 121 अपॉन में 3 डिग्री। ठीक है, आप कंप्लीट डिग्री में और डिग्री से हमें मेजर में जाना है। तो भाई 1 यहाँ लिखा हुआ 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। ठीक है, रिलेशन यहाँ शुरू है 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो 1 डिग्री किसके इक्वल होगा? पाई रेडियन अपॉन 180 डिग्री, यही होगा। और इतने डिग्री किसके इक्वल होगा? यूनिटरी मेथड लगा दो। तो 121 अपॉन 3 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाए इनटू में 121 अपॉन 3 डिग्री। समझ रहे हो ना? यूनिटरी मेथड लगाया यहाँ पर। तो 180 डिग्री पाई रेडियन के इक्वल है, तो 1 डिग्री किसके हुआ? ये डिवाइड में आ गया यहाँ पर। तो इतना किसके होएगा? ये इसका मल्टीप्लाई में आ गया। सोल्व कर दो इसको, क्या बन गया? 121 पाई डिवाइड में 540 डिग्री। ठीक है, कन्वर्ट किस में करना है? रेडियन मेजर में करना है। तो अब ये पूरा क्या बन गया आपका? रेडियन मेजर बन गया। तो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इसमें आप रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने जो है डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया, अब उसका उल्टा है। तो एक चीज तो आप यहाँ से समझ गए होंगे, जो सिस्टम ऑफ यूनिट चल रहा है, पहले तो आ रही है आपकी डिग्री, टॉप से लो की तरफ जा रहा हूँ मैं, फिर आपका आ रहा है मिनट और फिर आपका आ रहा है सेकंड। इस टाइप से चल रहे हैं ना। डिग्री का साइन ये हो गया, मिनट का ये हो गया और सेकंड का ये हो गया। मतलब हमें इस सिस्टम को फॉलो करना है। अब हमें आंसर चाहिए डिग्री में, तो फाइनल आंसर आपका इस फॉर्म में आना चाहिए। डिग्री में तो आ जाएगा, उसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे और फिर सेकंड में। ठीक है, कैसे करते हैं देखो इसको। तो पाई रेडियन तो आपका 180 डिग्री होता है, तो यहाँ से 1 रेडियन क्या हो जाएगा? 180 बाई पाई डिग्री। समझ रहे हो ना? ये यूनिटरी मेथड है भाई। 10 बुक आ रही है 1000 रुपये में। ठीक है, तो एक बुक कितने की होगी? 1000/10 यानी 100 रुपये की होगी। ठीक है, तो यूनिटरी मेथड लग रहा है ना। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, पाई रेडियन 180 डिग्री के इक्वल है, तो 1 रेडियन किसके इक्वल होगा? 180 अपॉन पाई डिग्री के इक्वल। ठीक है, तो हमें कितना गिवन है? 6 रेडियन, यानी 6 रेडियन किसके इक्वल होगा? 180 अपॉन पाई इंटू में 6 के इक्वल। फाइनली ये करना है, समझ गए हो ना? तो अब इसको सोल्व कर दो, मल्टीप्लाई करो, ये कितना बन रहा है? 18 6 108, ये 0, पाई की वैल्यू पुट कर दो, 7 ऊपर। ठीक है, इसको सोल्व करोगे, काट दो यहाँ पे 2 पे, ये बचा, मल्टीप्लाई कर दो, ये बना दी। इसमें चल रहा है, डिग्री में चल रहा है। ठीक है, ब्रेक करो इसको फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में लाओगे मतलब 3780 को 11 से डिवाइड करना, कैलकुलेशन वाला रहेगा इसके अंदर। तो ये क्या बन रहा है देखो, यहाँ से 4 पड़ गया, 4 बचा तो 3 पर जाएगा, यानी कि नीचे 7 आ गया। इसको कैसे लिख सकते हो? 343/7/11 डिग्री। ठीक है, ऐसे क्यों ब्रेक कर रहा हूँ मैं? तो क्योंकि मुझे यहाँ पर पहुँचना है। अब ये डिग्री में ना, मैं इसे मिनट में आऊँ। देखो कैसे, इसको आप ये लिख सकते हैं, साफ करते हैं 343 डिग्री प्लस में 7 अपॉन में 11 डिग्री। ठीक है, दोनों डिग्री में तो ऐसे ब्रेक कर दिया। ये डिग्री हो गया, आप इसमें आना मिनट में, मतलब इसको किस में कन्वर्ट करोगे? मिनट में। तो कैसे करोगे? 343 डिग्री तो एज इट इज, प्लस में डिग्री से जाना है भाई मिनट में, 60 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है? 60 मिनट। तो लगा दिया यहाँ पर, ये किसके इक्वल होगा? डिग्री मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री आ गया भाई, मिनट भी आ गया, सेकंड में भी कन्वर्ट करेंगे। पहले तो इसको सिंपलीफाई करके लिख दो, मल्टीप्लाई करके क्या बनना है? 420, मतलब 420 को 11 से डिवाइड करना है। तो 3 पर जा रही है, 9 बना यहाँ पर, फिर 8 पर गया तो 2 बचा, यानी कि इसको क्या लिखेंगे हम? 343 डिग्री प्लस में 38/2/11 मिनट। ठीक है, मिनट को भी सिंपलीफाई कर लेते हैं, दोनों को अलग अलग कर दो। 343 डिग्री प्लस में 38 मिनट प्लस में 2/11 मिनट। ठीक है भाई, डिग्री मिनट और आप किस में जाना है? सेकंड में। तो मिनट से सेकंड
कैसे जाएंगे, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन गया आपका 343 डिग्री प्लस में 38 मिनट प्लस में 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120/11 और सेकंड्स बन गया। यूनिट मैंने यहाँ पर चेंज कर दी 60 से मल्टीप्लाई करके। यस, सेकंड्स को हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू में लिख सकते हैं, इनको नहीं लिख सकते। इसको अगर अप्रोक्सीमेट लिखोगे तो गलत हो जाएगा। ये डेसिमल में आ रहा है तो मैं इसको अप्रोक्सीमेट लिख रहा हूँ 11 में। 11 से 121 होता है ना, तो वहाँ से लिख दो इसको। तो 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस में 11 सेकंड्स, ये 11 और ये सेकंड्स। तो फाइनली ये आंसर आ गया भैया आपका। तो जब भी रेडियन से डिग्री में आना हो तो डिग्री को अकेले नहीं छोड़ना है, इस सिस्टम को फॉलो करना है। डिग्री में आंसर आने के बाद ये डिग्री तक था यहाँ पर, उसको ब्रेक करना है मिनट में, और फिर मिनट को किसमें ब्रेक करना है, सेकंड्स में। तो दिस इज योर